अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का मुबारक महीना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आज 10 रोज़े पूरे हो चुके हैं। आपके सामने लाए आने का मकसद एक ही है कि आप शायद जानते नहीं कि जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते हो, तरावी पढ़ते हो, वहाँ के इमाम का महीने का जो हदिया है वो 7 या 8 हज़ार है। अब आप फैसला कीजिए कि 7 या 8 हज़ार में कोई इमाम अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बीवी बच्चे का खर्च उठा सकता है? देखिए, ये हमने सर्वे किया है, पिछले 4-5 साल की हमारी मेहनत है। तो हमने मालूम किया कि 8-7 हज़ार रुपया लगभग 97 मस्जिद में ये हदिया है। बहुत ही कम हमारे इमाम हैं जिनकी तनख्वाह 12 या 13 हज़ार है, या जिनका हदिया 12-13 हज़ार है। हम समझते हैं कि इमाम की पोजीशन हमारे मुस्लिम उम्मा में सबसे बड़ी पोजीशन है। ये कितने दुख की बात है कि सबसे बड़ा ओहदा और सबसे बुरी हालत में उसका हाल जो हाल है वो, उसके जिम्मेदार मैं, आप, हम सब हैं। हमने ये जब सर्वे किया तो हमको बड़ा दुख हुआ और हमने काफ़ी लोगों से बात की। अब यह है कि हमने हमारे इमाम को और मौज़िन को ट्रस्टियों के भरोसे छोड़ दिया है कि जो हदिया वहाँ से मिले वही काफ़ी है उनको। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम जाते रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमको ये हिदायत नहीं होती कि हम इमाम से मुसाफा करें, उनके हाथ में 500-1000 रुपये दे दें। दरअसल ये वो महीना है कि अगर आपने इस महीने में हदिया पेश किया तो जो जमा होगा महीने भर में, उससे उसका पूरे साल का गुजारा हो सकता है। अब हम चाहते हैं कि ये मैसेज को आम कर दें। आप मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि बहुत गलत हो रहा है तो मेरा साथ आप भी दीजिए और ये बात लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर मोहल्ला, हर गली के लोग, हर मस्जिद के अतराफ के लोग मिलकर ये फैसला करें कि इस मस्जिद के इमाम का हम ध्यान रखेंगे। ट्रस्टी से 7-8 हज़ार मिलते हैं वो ठीक है, उसके बाद और हर महीना कुछ उनको मिलना चाहिए। अगर हर महीना कुछ नहीं करते तो कम से कम रमज़ान के 30 दिनों में इतना बड़ा चंदा जमा कीजिए, इतना हदिया पेश कीजिए कि साल भर इमाम को कहीं जाने की जरूरत न पड़े। देखिए, इमाम वो है, हमारे पैदा होने पर उनकी अजान हमारे कान में जाती है, हम हमारे मरने पर वही जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, हमारी शादी ब्याह के निकाह में वही हमारा निकाह पढ़ाते हैं, हम दुआ की दरखास्त करते हैं, उनका हाथ चूमते, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको हदिया पेश नहीं करते। ये रिवाज ही नहीं हमारे अंदर। हमने सोचा है कि इमाम बहुत खुश होता है, उसको बहुत कुछ मिलता है सब जगह से, हर कोई ये सोचता है, लेकिन देता कोई नहीं है। आप जाके अपने इमाम से मालूम कीजिए कि उनकी हालत कैसी है। आपको बहुत दुख होगा सुनकर कि वो कितने बुरे हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कम से कम आज रमज़ान का महीना है, हमारा ईमान हमारे पीक पे होता है और इस महीने में हम इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, रोज़े रखते हैं और बहुत सारे नेक काम करते हैं। ये बहुत नेक काम है। आप सब मिलकर मेरा साथ दीजिए, ये बात को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए, ताकि जहां जहां ये बात पहुंचेगी, अगर हमारे ईमान वालों को ये बात अच्छी लगी तो कम से कम वो इसको आपको लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारे कौम के इमामों का बड़ा अच्छा एक साल महीने भर में बड़ा अच्छा हदिया उनके सामने जमा हो जाएगा, ताकि उससे पूरे साल उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे। ये एक नेक मकसद से ये बात की गई है और जो जिम्मेदारी है मेरी भी है, आपकी भी, हम सब की है। और अगर गुनाह भी है, अगर इनकी हालत बुरी भी है तो हम सब जिम्मेदार हैं। कम से कम इस महीने में हम लोग अपने जो आज तक गलत रिवायत चल रहा था उसको ख़त्म करें और जब भी जाएं मस्जिद में, जब भी मुसाफा करने जाएं तो इमाम के हाथ में कुछ ना कुछ हदिया पेश करें। ये नया सिस्टम शुरू कर दीजिए। देखिए, इंशाल्लाह बहुत इसका फ़ायदा होगा। इमाम मजबूत होगा तो अपने काम पे सही तरह काम करेगा। और जो देखिए, बहुत सारी बात ये भी है कि जो इल्म हमको है मजहब का, वो भी इमाम के जरिए हम तक पहुंचा है। तो उनके बहुत सारे एहसानात हम पर हैं। हम सिर्फ उनका हाथ बोसा न दें, उनका हाथ न चूमें, उनकी इज्जत न करें, उनका ताउन भी करें। यही गुजारिश है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।